चलो देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ का शब्दार्थ, यानी इस पाठ में जो कठिन शब्द है उनके क्या देखेंगे, हम अर्थ देखेंगे। ये किस पाठ का शब्दार्थ हम पढ़ेंगे? नाखून क्यों बढ़ते हैं का। समझ गया? इसमें सबसे पहला शब्द है अल्पज्ञ। कौन सी? अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, जिसको जानकारी कम हो। उसके बाद है दयनीय। दयनीय माने होता है दया करने योग्य, जो दया करने के योग्य हो, जैसे गरीब, भिखारी, दुखिया, ये सब होता है ना, दया करने के योग्य होता है। उसके बाद है बेहया। कौन सी? बेहया। इसका अर्थ होता है बिना हया के, निर्लज्ज या बेशर्म, जिसको ला शर्म नहीं हो, इसे कहते हैं बेहया। उसके बाद है प्रतिद्वंदी। कौन सी है? प्रतिद्वंदी माने होता है विरोधी। उसके बाद है नखधर। नखधर का अर्थ होता है नख को धारण करने वाला, अर्थात नाखून वाला, जो नाखून को रखता है उसे कहते हैं नखधर। समझ गए? उसके बाद है दंतावलंबी। दंतावलंबी का अर्थ होता है दांत का सहारा लेकर जीने वाला। किसका सहारा लेकर जीने वाला? दांत का सहारा। जैसे पहले आदमी चाहे जानवर सब कहती है दांत के सहारा लेकर जीता है, दांत से नोच नोच कर किसी चीज को खाता है ना, शिकार करता है। उसके बाद है विचरण। विचरण का अर्थ होता है घूमना या भटकना। समझ गया? विचरण का अर्थ होता है घूमना या भटकना। पहले इंसान जो है जंगली जीव की तरह जंगल में क्या करता था? भटकता था, विचरण करता था, उसी से अपना शिकार करता था और उसी से अपना जीवन जीता था। उसके बाद है ततः कीम। ततः कीम का अर्थ होता है फिर क्या, इसके बाद क्या, जॉन्डिस, धात एवं बवासीर। उसके बाद है असह्य। असह्य माने होता है न सह सकने योग्य। कभी कभी इतना दर्द होता है जो सहाता नहीं है, उसी को कहते हैं न सह सकने योग्य। उसके बाद है पार्श्वी वृत्ति। पार्श्वी वृत्ति का अर्थ होता है पशु जैसा स्वभाव एवं आचरण। जिसका आचरण और स्वभाव किसके जैसा हो? पशु जैसा हो, यानी जानवर जैसा हो, उसे कहते हैं पार्श्वी वृत्ति। तो हम लोगों की पहले जो थी आदि काल में ही, यानी पूरा शुरुआती समय में किसके जैसी वृत्ति थी? पशु जैसी। आज ना हम लोग इंसान बन गए हैं, तो पहले नाखून रखता था, झोंट रखता था, कपड़ा ढाल उल पहनता था, कुछ पेड़ पर रहते थे कि अब घर उड़ में रहने लगे हैं। उसके बाद है वर्तुलाकार। वर्तुलाकार कहते हैं घुमावदार या गोलाकार को। ना ये बंसी की तरह दांत नाखून रही तेकरा कहे छै। ठीक, जानवर के भी देखो ऐसा नहीं रही, कुत्ता के नहीं, वो सब वर्तुलाकार यानी मोरल जैसन। इसके बाद है दंतुल। दंतुल का अर्थ होता है दांत वाला या जिसके दांत बाहर निकले हो, दंतुला जेकरा कहे छै ओकरे कहे छै दंतुल। उसके बाद है दक्षिणात्य। कौन सी है? दक्षिणात्य। दक्षिणात्य का अर्थ होता है दक्षिण का या दक्षिण भारतीय। दक्षिण भारत के जो लोग थे उसको के बारे में कहा जा रहा है। भारत एक ही वो भारत है, उसको दो भाग में बांटा हुआ है, वो उत्तरी भारत है, वो दक्षिणी भारत। हम सब किस भारत में आते हैं? उत्तरी भारत में, और वो सब उधर दक्षिणी भारत में। इडली डोसा सब जो है दक्षिणी भारत में बने। केरल, तमिलनाडु, ये सब है, महाराष्ट्र सब दक्षिणी भारत में। उसके बाद है अधोगामिनी। अधोगामिनी का अर्थ होता है नीचे की ओर जाने वाली। उसके बाद है सहजात वृत्ति, यानी जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्तियाँ या स्वभाव। जन्म के साथ जो पैदा होता है ना, उसको कहा गया है। उसके बाद है वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी या भाषा। उम्मीद करो, गेस करो, जब भाषा का निर्माण नहीं हुआ होगा, जब जिस समय भाषा नहीं थी, उस समय लोग कैसे बात करते होंगे? आओ पाँव ठाऊ। उसके बाद है निर्बोध। है निर्बोध। निर्बोध का अर्थ होता है ना समझ, नादान।
जिसके जिसके पास अभी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसे कहते हैं नादान। समझ गया। उसके बाद है अनुवर्तिता। अनुवर्तिता का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, है ना। उसके बाद है अरक्षित। अरक्षित का अर्थ होता है जो रक्षित न हो। अरक्षित का अर्थ जो रक्षित न हो। उसके बाद है अनुसंधित्सा। कौन सी? अनुसंधित्सा माने होता है अनुसंधान की प्रबल इच्छा, जिसमें अनुसंधान की क्या हो, प्रबल इच्छा हो, जिसमें खोज उज करने की, किसी चीज का पता लगाने। उसके बाद है सर्वस्व। सर्वस्व का अर्थ होता है सर्वस्व या सब कुछ। उसके बाद है पूर्व संचित, यानी पहले से इकट्ठा या जमा किया हुआ। जैसे हम लोग पहले से बहुत कुछ जमा करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बारिश के लिए, आने वाले समय के लिए, बेरी में, कोठी में, पैसा रुपया धन दौलत चाहे कोई चीज संचय करके रखते हैं कि नहीं। हाँ, ये हो रहता है उड़ौआ पचौआ, उड़ाते रहो खत्म करना। खौआ पचौआ, उड़ौआ पचौआ नहीं। तो बचा करके रखना चाहिए आने वाले दिनों के लिए भी। आज ही का दिन नहीं है, समझा कि नहीं। एक आदमी को लग रहा है हमको कह रहा है, तो ढेपा उठाया हुआ है। तो बड़ी पागल आदमी, तो कला कोई चीज पहले से लिखल। हम कल में पहले से गुस्सा संचित करके लोग धन जमा करके रखे, पहले से ही गुस्सा जमा करके रख ले, तो गुस्सा जाने से उड़ौआ हो से पचौआ हो। हट। उसके बाद है संवेदना। सोजन के सब्जी बनाबू का पूरा घर भर गांव के भोज के निमंत्रण आई दे दी छी, आइए भर हेबे करे खाए के। 3 गो सब्जी है यार, डेली ज्ञान कर, एगो भोज के सब्जी है, एगो अभी बन रहा है, दूध है, सब एते कुछ है, आई माटी लग गए। चलो देखो, संवेदना का अर्थ होता है दूसरे के दुख को महसूस करना। संवेदना का अर्थ होता है दूसरे के दुख को महसूस करना। उसके बाद है उद्भावित। कौन सी है? उद्भावित का अर्थ है प्रकट की गई या उत्पन्न की गई। प्रकट की गई या उत्पन्न की गई। उसके बाद है असत्याचरण। कौन सी है? असत्याचरण का अर्थ होता है असत्य आचरण या लोक विरुद्ध आचरण। उसके बाद है निर्वैर। निर्वैर का अर्थ होता है बिना वैर विरोध के। उसके बाद है उत्स। उत्स का अर्थ होता है स्रोत, उद्गम या मूल, जहाँ से कोई चीज शुरू होता है, निकलता है, उसे कहते हैं उत्स, यानी स्रोत, उद्गम या मूल। उसके बाद है आत्मतोषण। आत्मतोषण का अर्थ होता है अपने को संतुष्ट करना या अपने को समझाना। उसके बाद है चरितार्थता। यार सब उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। चरितार्थता का अर्थ होता है सार्थकता। उसके बाद है निःशेष। निःशेष का अर्थ जिसका शेष भी न बचे, संपूर्ण। उसके बाद है तकाजा। तकाजा का अर्थ होता है मांग। इस प्रकार से नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का शब्दार्थ देख लिए। उसके बाद हम नाखून क्यों बढ़ते इस पाठ को पढ़ेंगे रीडिंग के साथ।